Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am your physics teacher शाहिद नदीम. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी का सेंटर. ठीक है. ग्रेविटी किसे कहते हैं? ग्रेविटी आपने पढ़ा हुआ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. ठीक है. और अर्थ की जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो बॉडी का वेट होती है. ठीक है. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है. ग्रेविटी जो है ये क्या होती है? ग्रेविटी की होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. अर्थ की अट्रैक्शन की फोर्स. और अर्थ की अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है वो क्या होती है? वो बॉडी का वेट होती है. ठीक है. वो होती है वेट ऑफ बॉडी. ठीक है. तो इसका मतलब ग्रेविटी वेट है. ग्रेविटी वेट है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? वेट का सेंटर. जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया सेंटर ऑफ मैस, यानी मैस का सेंटर. मैस का सेंटर क्या था? वो पॉइंट जहां पर बॉडी का या सिस्टम का सारा मैस इकट्ठा होकर उस एक पॉइंट पर एक्ट करता है. ठीक है. इसी तरह सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ वेट भी कह सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है और अर्थ की अट्रैक्शन बॉडी का वेट होती है. तो ये सेंटर ऑफ वेट है. ठीक है. तो वेट का सेंटर क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर बॉडी का सारा वेट एक्ट करता है. ठीक है. और वेट वो फोर्स होती है जिस फोर्स के तहत बॉडी किसी बॉडी को अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है. ठीक है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको वेट कहते हैं. तो वेट का सेंटर से मुराद कि इस पॉइंट पर सारा वेट एक्ट करता है. ये डेफिनेशन है. अ पॉइंट where the whole weight of the body appears to act vertically downward. ठीक है. यानी वो पॉइंट है जहां पर सारा वेट, होल वेट, सारा वेट अपीयर्स महसूस होता है, एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, अमूदन नीचे की तरफ अमल करता हुआ. जैसे ये देखें, ये साइड पे जो पिक दिखाई हुई है. ठीक है. ये एक स्टोन है या कोई इररेगुलर शेप्ड बॉडी है. तो ये वो पॉइंट है, ये जहां पर इस बॉडी का, ये पॉइंट जहां पर इस बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ये जो रेड कलर का एरो है ये उसका एंटायर वेट है, यानी पूरा वेट जो है ना वो उस बॉडी पर वर्टिकली क्या कर रहा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है पूरी बॉडी का वेट. ठीक है. इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इज दैट क्लियर? ठीक है. ये देखें, ये आदमी खड़ा है इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर. ठीक है. तो ये पॉइंट जो है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन भी है. यानी इस पॉइंट के गिर्द, जैसे कि देखें ये रोटेट कर रहा है इस पॉइंट के गिर्द. ठीक है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यूं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया है? ये रोटेट किया है. तो ये जिस पॉइंट के गिर्द ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. यहां पर ही इस आदमी का और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का, दोनों का मिला के सारा वेट इसी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है. तो ये पॉइंट जो है ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किसी बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है. और ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर हो. ठीक है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है. ठीक है. जैसे कि इस पिक में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर है, लेकिन यहाँ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस आदमी की बॉडी के अंदर नहीं है, उससे बाहर शो हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये इस सिस्टम पे खड़ा है और इस सिस्टम और आदमी का दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलाकर ये पॉइंट आएगा. समझ आ रही बात की? क्लियर हो गया? ठीक है. तो फर्ज करते हैं अ बॉडी इज मेड अप of large number of particles.
ठीक है, अट्रैक्ट्स ईच ऑफ दीज पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रही है। ये देखें, ये एक बॉडी है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ये रेड कलर के जो इसमें शो हो रहे हैं ये क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं। अब देखें, अर्थ हर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, तो अर्थ का बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मतलब अर्थ उस बॉडी के हर पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। यानी अर्थ इस बॉडी के एक एक पार्टिकल को, ये नीचे की तरफ आ रहे हो ना, एक एक पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, और हर पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स उस पार्टिकल का वेट है। देखें, ये इस पार्टिकल पर ये जो फोर्स लग रही है ना, ये इस पार्टिकल का वेट है। ठीक है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है वेट ऑफ पार्टिकल, ये उस पार्टिकल का वेट है। ठीक है, इस तरह इस पार्टिकल पर, इस पे, इस पे, इस पे, हर पार्टिकल पर लगने वाली जो फोर्स है ना, वो उस पार्टिकल का क्या है, वेट है। समझ आ रही बात की। और अगर इन तमाम पार्टिकल्स के वेट का सम ले लिया जाए, अच्छा हर पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स उसका वेट क्यों है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि अर्थ किसी बॉडी पर जो फोर्स लगाती है वो फोर्स उस बॉडी का क्या होती है, वेट होती है। तो अगर पार्टिकल पर फोर्स लग रही है, अर्थ लगा रही है ना, तो अर्थ की लगाएगी फोर्स उस पार्टिकल का वेट होगी। तो इन तमाम पार्टिकल्स को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है अर्थ इन तमाम पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगा रही है वो इन तमाम पार्टिकल्स का क्या है, वेट है। समझ आ रही बात की। ठीक है, और अगर इन तमाम पार्टिकल्स के वेट को ऐड कर लिया जाए तो इन सब का वेट एक नेट वेट होगा, एक नेट फोर्स होगी, और वो नेट फोर्स किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगी। लेट सपोज ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इन तमाम पार्टिकल्स की जो नेट फोर्स है ना, यानी तमाम पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम, ठीक है, तमाम पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाली फोर्सेस का जो सम है ना, वो यहाँ इस पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो नेट फोर्स है ना, ये उस बॉडी का एंटायर वेट है, या यूं कह लो कि ये उस बॉडी का नेट वेट है, क्योंकि इस बॉडी का जो नेट वेट है वो उस पर उसके तमाम पार्टिकल्स के वेट का सम है। ठीक है, इस बॉडी के तमाम पार्टिकल्स के वेट का अगर हम सम ले लें तो सम जो है ना वो एक पॉइंट पर एक्ट करेगा, सिंगल पॉइंट पर, और उस सिंगल पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने वाली जो नेट फोर्स होगी वो इन तमाम फोर्सेस का सम है, और वो फोर्स इस पूरी बॉडी का नेट वेट होगा या एंटायर वेट होगा। और इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का नेट वेट यानी टोटल वेट एक्ट कर रहा है। समझ आ रही है। यहां पर ये देखें, ये एक स्क्वायर दिखाया हुआ है, ये क्या दिखाया हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर उस शेप को कहते हैं जिसकी चारों साइड इक्वल हो, लेंथ और विड्थ। ये देखें, ये भी और ये भी, ये साइड, चारों साइड आपस में इक्वल है। ये इसका पॉइंट ऑफ अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पर इसका टोटल वेट एक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसके डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल होता है ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं ना, कोने, ठीक है, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली सीधी लाइन, ये डायगोनल है। इस तरह ये डायगोनल है। ठीक है, दोनों डायगोनल जहां एक पॉइंट, जहां एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट जो है ना वो उसको G से ज़ाहिर करेंगे, और वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहीं से इसका जो वेट है ना, इस स्क्वायर का वेट यहीं से वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पर किसी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जैसे कि इस बॉडी में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। समझ आ रही बात की। ठीक है, वो कह रहा था पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स वेट
वो जैसे मैंने बता दिया पहले भी आपको कि हर पार्टिकल पर जो अर्थ की फोर्स अट्रैक्ट कर रही है वो उस पार्टिकल का वेट है, ठीक है। इस पार्टिकल पर जो अर्थ की फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, इस पार्टिकल पर या इस पार्टिकल पर, हर पार्टिकल पर जो अर्थ की फोर्स अट्रैक्ट कर रही है ना, वो क्या है, वेट ऑफ पार्टिकल। समझ आ रही है, वो फोर्स उस पार्टिकल का वेट कहलाएगी, ठीक है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं दीज फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर ऑलमोस्ट पैरेलल। कहता है ये जो पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस हैं ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल है। सब एक दूसरे के क्या हैं, नजर भी आ रहा है। कोई सी भी दो फोर्सेस ले लें, आपस में उनका डिस्टेंस सेम है हर जगह से, ठीक है। जैसे कि हमने पैरेलल फोर्सेस में पढ़ा है कि पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जिन फोर्सेस का आपस में डिस्टेंस हर जगह से क्या होता है, सेम होता है। तो ये सारी फोर्सेस पैरेलल है। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज पैरेलल फोर्सेस इज अ सिंगल फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। कहता है इन तमाम पैरेलल फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे ना तो वो रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स आएगी, ठीक है। और वो सिंगल फोर्स जो है वो इस बॉडी का नेट वेट होगी। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये जो सिंगल फोर्स है ना, जिसको एंटायर वेट लिखा हुआ है, ये बॉडी का नेट वेट है, टोटल वेट, ठीक है। यानी इन तमाम फोर्सेस का जो वेट है, इन तमाम पार्टिकल्स के वेट को ऐड करेंगे तो एक सिंगल फोर्स आ जाएगी। वो सिंगल फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये फोर्स उस बॉडी का नेट वेट है, टोटल वेट है। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर वो कह रहा है पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स, वो पॉइंट जहां पर वो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, देखे ना ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट जिस पर ये रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, ये वाली रिजल्टेंट फोर्स, ये वाली, ये रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है। और ये रिजल्टेंट फोर्स किसकी है, इन तमाम पार्टिकल पर एक्ट करने वाली फोर्सेस का सम। तो ये रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट करती है, वो पॉइंट बॉडी का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। अ पॉइंट वेयर दिस रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो पॉइंट उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये देखें ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, ये जो पॉइंट है ये अर्थ का क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब ये जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, जी की वैल्यू हमने ये पढ़ा हुआ है कि अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू जो है ना ये क्या होती है, मैक्सिमम। अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम ग्रेविटी। समझ आ रही है। लेकिन अगर हम अर्थ के सेंटर की तरफ आना शुरू कर दें ना, ठीक है, तो हाइट डिक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी जीरो होती है। यहाँ पर वेट क्या होता है, जीरो होता है, बॉडी का वेट, अगर वो अर्थ के सेंटर पर चले जाए, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी जीरो है, जी की वैल्यू जीरो है, क्योंकि जी की वैल्यू जो होती है, ठीक है, ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, समझ आ रही बात की, ठीक है जी। तो ये वैल्यू होती है उसके अर्थ की सरफेस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ना एक्सटर्नल ऑफ द अर्थ, अर्थ से बाहर जो होती है ना, ये देखें ये बताया हुआ है, एक्सटर्नल अर्थ से बाहर फोर्स ऑफ ग्रेविटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी रेडियस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी। लेकिन इंटरनल ऑफ अर्थ की बात करें, अर्थ के अंदर, ठीक है, तो फिर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर, यानी वो ग्रेविटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा ग्रेविटी कम होती जाएगी। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी जीरो होती है। समझ आ रही बात की, क्लियर है, ठीक है। और बाकी ये यहाँ पर ये देखें, ये दिखाया हुआ है ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। और ये इसके मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मीडियन क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को, यानी कोने को
उसके सामने वाली जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन मीडियन होता है। ये मीडियन, ये मीडियन, ये मीडियन, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहीं से इसका सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। समझ आ रही बात की? इसी तरह ये एक हमारे पास एक सर्कल या सर्कुलर प्लेट या डिस्क है, यह सफेयर है, समझ आ रही है? तो ये इसका सेंटर है, बिल्कुल इसके सेंटर में जो पॉइंट है ना, यहाँ पर इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और अगर इस पॉइंट पर हम बॉडी को सपोर्ट दें, सहारा दें, तो वो बॉडी विदाउट रोटेशन जो है ना वो क्या रहती है, खड़ी रहती है, उसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन पैदा नहीं होती है। समझ आ रही है? ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।